आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज और हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके लिए राशियों की ये सौगात और आपका कैसा रहेगा आज का दिन, कौन सी राशि आज आपके लिए शुभ होगी, कौन से ग्रह आज आपके लिए अशुभ प्रभाव दिखा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग को लेकर। 7 अगस्त शुक्रवार का दिन सन 2020 और सूर्योदय सुबह 5:52 पर, शाम को अस्त होंगे 7:13 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग सुकर्मा, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा का भ्रमण कुंभ राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:52 से 12:32 तक चलेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12:06 से 1 बजे तक रहेगा। आज पड़ रही है संकष्टी चतुर्थी और जिसे हम बहुला चतुर्थी के रूप में भी जानते हैं। तो आज भगवान गणपति जी को आप लड्डू का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगा सकते हैं। ओम ऋणहर्ताय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आप सदा मुस्कुराते रहें, हर एक क्षेत्र में विजयी रहें और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो कल शनिवार के दिन उड़द की दाल के पकोड़े बनाकर गरीबों में बांटें, जहाँ पक्षियों को खिला सकते हैं और किसी गऊ आदि को भी खिला सकते हैं। इसके अलावा एक पानी वाला नारियल, थोड़ा सा सरसों का तेल और साबत उड़द, यानी कि जैसे हम पंजाबी में माँ साबत भी बोलते हैं, वो लेकर आप शनि मंदिर में दान करें। किसी गरीब के घर में कल हो सके तो एक गैस सिलेंडर, या फिर आप जैसे किसी प्रकार का कोई डीजल आदि किसी धार्मिक स्थल के ऊपर दान कर सकते हैं, जिसका आपको बहुत पुण्य फल मिलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट करें। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार को अवकाश रहता है। यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल का बटन अवश्य दबाएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। आज हम विशेष बात में आपको बताएंगे कि अगर आप किसी भी प्रकार का मंत्र जप करने में व्यस्त हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा। नवदा भक्ति में मंत्र जाप को 5वीं प्रकार की भक्ति के रूप में वर्णन किया गया है। भगवान राम ने माता शबरी के निवेदन पर उन्हें भक्ति का ज्ञान देते हुए कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, अर्थात मंत्र जाप करना भी मेरी 5वीं प्रकार की भक्ति है, ऐसा वेद भी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी प्राणी कल्याणकारक मंत्रों को उस मंत्र के योग्य जपनीय माला द्वारा स्वदि जप करके अपने कार्यों को सिद्ध करके इष्ट को प्राप्त कर सकता है। पूजा के लिए माला, आसन, दीप आदि का सर्वाधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस स्थान पर इष्ट को बिठाया जाता है उसे दर्वासन कहते हैं, जिस पर साधक बैठते हैं उसे आसन कहते हैं। योग विज्ञान में शरीर को भी आसन कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कंबल के आसन पर बैठकर जप तप पूजा पाठ करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जिसमें लाल रंग का कंबल आसन माँ दुर्गा, लक्ष्मी और हनुमान जी की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कंबल के अभाव में भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न कुश का आसन प्रयोग करें। इस पर बैठकर पूजा करने से सर्व सिद्धि मिलती है। पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि के कार्यों में कुश का आसन ही श्रेष्ठ माना गया है। मृग चर्म का आसन ब्रह्मचार्य, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, शांति एवं मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ को मानते हैं। बाघ चर्म आसन का प्रयोग बड़े बड़े यति, योगी तथा साधु महात्मा एवं स्वयं भगवान शंकर करते हैं। ये आसन सात्विक गुण, धन वैभव,
भू संपदा, पद प्रतिष्ठा आदि प्रदान करता है। मंत्र जप अथवा साधना करते समय सब प्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर यथा उपलब्ध आसन स्थापित करें। उसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके दीप प्रज्वलित करते हुए ये मंत्र दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हर्तु में पापम, पूजा दीपम नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, पूजा दीप नमोस्तुते उच्चारित करें। इसके बाद अपने इष्ट देवी देवता की पंचोपचार अथवा षोडश प्रकार पूजा करके जपनीय माला के समेरु को दोनों नेत्रों के मध्य ब्रह्मरंध्र पर स्पर्श कराते हुए जे मंत्र ओम मम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपने चतुर्वर्ग सत्वई न्य सत सत समानमे सिद्धिदा भवा, ओम आविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे, जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीदं मम सिद्धये, ओम अक्षमालाधिपते, ओम सुम सिद्धि देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधनी, साध्य साध्या सर्व सिद्धि परिकल्प्य परिकल्प्य में स्वाहा पढ़ते हुए माला को अभिमंत्रित करें। और जब पूर्ण हो जाए तो पुनः उसी माला को ब्रह्मरंध्र के मध्य रखें और ये मंत्र ओम गृह्यति गुह्या गपोत्री त्वं गृह्णां समकृता जपम सिद्ध भवर्तु में देवतत्व प्रसादम धन माहेश्वरा पढ़ते हुए उसे प्रणाम करें। इष्ट के लिए दीप अलग अलग इष्ट के लिए दीप भी उन्हीं के अनुसार जलाएं तो और भी उत्तम रहेगा। माँ भगवती के लिए तिल के तेल का दीपक, मोली की बाती उत्तम मानी गई है। नवग्रह दोष शांति के लिए देसी घी का दीपक जलाएं। शनि को प्रसन्न करने, शत्रुओं का दमन करने के लिए सरसों के तेल को सर्वोत्तम माना गया है। मंत्र जाप में रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कमलगट्टे की माला धन प्राप्ति, पुत्र जीवा की संतान प्राप्ति, काले मोती की आकर्षण, मूंगे की माला गणेश और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए और कुश ग्रंथी माला सभी प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक विकारों का शमन करने साधक को निष्कलुष, निर्मल और सतेज बनाती है। सफ़ेद चंदन की माला का प्रयोग शांति, पुष्टि, कर्मों में तथा राम, विष्णु आदि देवताओं के मंत्र जपने, लाल चंदन की माला से गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी आदि की साधना के लिए प्रयुक्त माना गया है। तुलसी और स्फटिक की माला वैष्णव भक्तों, राम और कृष्ण की उपासना हेतु उत्तम मानी गई है। स्फटिक माला सौम्य प्रभाव से युक्त होती है। इसे धारण करने से चंद्रमा और शिव जी की कृपा शीघ्र प्राप्त हो जाती है। सात्विक और पुष्टि कार्यों की साधना के लिए ये बहुत ही उत्तम मानी जाती है। शंख माला भी कुछ विशेष तांत्रिक प्रयोगों में प्रभावशाली रहती है। हल्दी की माला का प्रयोग बृहस्पति ग्रह की शांति तथा माँ बगलामुखी के मंत्र जप के लिए श्रेष्ठ माना गया है। तो ये थी आपके मंत्रोच्चारण, आसन, दीप को लेकर एक जानकारी। अगर आप कभी अधिक चर्चा करना चाहें, कुछ अधिक पूछना चाहें तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज आप दिन भर पूर्व ग्रह से ग्रसित रहेंगे। जल्दी से किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। वैसे तो आपकी दिनचर्या व्यवस्थित ही रहेगी। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। पूजा, दैनिक पूजा के साथ लघु देव यात्रा करेंगे। घर में किसी भी धन अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में मनमानी व्यवहार कलह करा सकता है, इसका ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र पर आज कार्य ज़्यादा रहेगा, इसकी तुलना में लाभ कम ही होगा। फिर भी मेहनत में कमी ना रखें। आज की मेहनत कल अवश्य लाभ दिलाएगी। आज भी धन लाभ होगा, लेकिन उधारी के कारण बचत नहीं कर पाएंगे। लॉटरी सट्टे में निवेश कर सकते हैं। सेहत और घर की स्थिति लगभग सामान्य रहेगी। क्रोध से बचें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आपका स्वभाव छोटी छोटी बातों पर गर्म हो सकता है। सेहत में भी आज कुछ ना कुछ विकार लगा रहेगा, जिससे स्वभाव में झुंझलाहट आ सकती है। दिन के आरंभ में रूखे व्यवहार से परिजनों को दुख पहुंचाएंगे, लेकिन बाहर स्वभाव को नियंत्रण में रखें, अन्यथा सम्मान के साथ साथ भविष्य के लाभ से भी हाथ धो बैठेंगे। संतान की गलतियों को क्षमा करने का प्रयास करें। नौकरी व्यवसाय की गति
पहले ही धीमी रहेगी। ऊपर से अचानक खर्च लगे रहने से कुछ समय के लिए मानसिक संतुलन खो सकते हैं। विवेक से काम लें, वरना किसी न किसी से लंबे समय के लिए संबंधों में दरार आने की संभावना। सरकारी कार्यों में ढील ना दें। मिथुन जाने की जैमिनी, आज के दिन का आरंभ सुखद रहेगा। किसी जटिल समस्या का तुरंत समाधान करने पर प्रशंसा के पात्र बनेंगे। घरेलू वातावरण में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, लेकिन इन सब पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। कार्य व्यवसाय में आज आप कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए रहेंगे, लेकिन किसी के बीच में व्यवधान डालने से अंत समय में लाभ आगे के लिए टलेगा। नौकरी वाले लोग कार्य क्षेत्र पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सहकर्मी अथवा अन्य किसी व्यक्ति की बड़ाई पाने के लिए कार्यों में दखल देने से थोड़ा दबाव अनुभव होगा। फिर भी अपने काम पर ध्यान से लगे रहें। धन लाभ तो आशाजनक नहीं होगा, माल मिलने में कमी नहीं रहेगी। व्यावसायिक कारणों से अचानक यात्रा के योग हैं, इससे ज्यादा लाभ की उम्मीद ना रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन आपके धन धान्य में वृद्धि कराएगा। पिछले कुछ दिनों से मन में चल रही किसी खास योजना को साकार रूप दे पाएंगे। कार्यस्थल पर आज अस्थिरता के कारण कुछ सौदे बनते बनते बिगड़ने की संभावना। फिर भी आज पुराने व्यवहार अथवा किसी पुराने जानकार से अचानक लाभ हो सकता है। धन की आमद जरूरत के अनुसार थोड़ी सी भागदौड़ के बाद हो जाएगी। आज आपके दिमाग में कुछ गुप्त शारीरिक समस्याएं दिन भर बनी रहेंगी, लेकिन संकोच में किसी से सलाह लेने में हिचकिचाएंगे। जे आगे जाकर गंभीर रूप ना ले लें, इसका ध्यान रखें। सिंह यानी कि लियो, आज आपकी मानसिक स्थिति सदृढ़ रहेगी, लेकिन परिवार में छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा से जोड़कर झगड़ना पड़ सकता है। शारीरिक रूप से छोटी मोटी व्याधि को छोड़ चुस्ती रहेंगे, लेकिन माता की सेहत को चिंता आज लगी रहेगी। आज दिन भर कोई आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याएं भी लगी रहेंगी, जो कुछ समय के लिए ही आपको मानसिक रूप से विचलित कर पाएंगी। धर्म कर्म में दिखावा माता रुचि रहेगी। परोपकार भी मान बढ़ाई पाने के लिए ही करेंगे, लेकिन व्यस्तता के बाद मौज शौक के लिए आवश्यक कार्य छोड़कर उपस्थित रहेंगे। कार्यक्षेत्र पर पानी के प्रभाव और गुप्त युक्तियों के बल से असंभव लाभ को संभव बनाने की योग्यता रखेंगे। और घर में शांति बनाए रखने के लिए आज कम ही बोलें। संतान के ऊपर नजर रखें, अन्य जगह दिमाग रहने के कारण पढ़ाई में लापरवाही हो सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज आप राग द्वेष की भावना से भरे रहेंगे। किसी को आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। परिजन आपकी मानसिकता को जानते हुए मार्गदर्शन करने की जगह अवहेलना करेंगे, जिससे आंतरिक क्रोध बढ़ेगा। आज पिता से संबंध खराब ना करें। खराब सेहत के कारण पहले ही चिड़चिड़े रहेंगे। आपकी मनमानी आग में घी डालने का काम करेगी। कार्य व्यवसाय में अनिश्चितता बनी रहेगी। मेहनत करने के बाद भी स्वभाव में व्यवहारिकता की कमी लाभ से दूर रखेगी। दोपहर के बाद की स्थिति उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। पल पल पर नौकरी एवं व्यवसाय की स्थिति बदलने के कारण दुविधा में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में नीरसता का अनुभव होगा। चाहकर भी अपने मन की बात परिजनों से नहीं बांट पाने के कारण मन दुखी होगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें
पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन आप विचारों से साहसी नजर आएंगे, लेकिन नरम सेहत लगभग सभी कार्यों को अस्त व्यस्त बनाएगी। दिन के आरंभिक भाग में सर्दी अथवा फेफड़ों के संक्रमण के कारण शारीरिक रूप से शिथिल रहेंगे। कार्यक्षेत्र से आज आशा ना होने के कारण कार्यक्षेत्र में आज थोड़ा मंदा ही रहेगा। बीमारी अथवा अन्य अचानक खर्च आज लग सकते हैं। आर्थिक मामले बनते बनते बिगड़ने से मन निराश होगा। फिर भी किसी से उधार ना लें और ना ही किसी को उधार दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। पल पल में निर्णय बदलने से स्वयं तो परेशान होंगे, साथ वालों को भी करेंगे। घर में माता को छोड़ अन्य सभी आपकी मानसिक स्थिति नहीं समझ पाएंगे। आज जिस कार्य की पूर्ण जानकारी ना हो अथवा संदेह हो, उस कार्य को ना करें। संतान के उदंड व्यवहार को लेकर चिंता लगी रहेगी। आज कार्य व्यवसाय से विपरीत फल मिलेंगे। जहां से लाभ की संभावना होगी, वहां हानि, और हानि वाली जगह से कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन आपका व्यक्तित्व भीड़ में अलग ही नजर आएगा। सार्वजनिक क्षेत्र पर आपकी पहचान खुश मिजाज व्यक्ति की बनेगी, लेकिन आज मन का भेद किसी को ना बताएं। भावुकता में कुछ बोलने पर अन्यथा सम्मान में कमी आ सकती है। काम धंधा कुछ समय के लिए ही गति पकड़ेगा। इस समय को व्यर्थ की बहस में ना गवाएं। कम लाभ में व्यवसाय करने का लाभ आगे अवश्य दुगना होकर मिल सकता है। नौकरी वाले लोग कार्यों में आलस्य करेंगे। अधिकारी वर्ग की तीखी बहस आज आपको डिस्टर्ब कर सकती है। घर का वातावरण थोड़ा उथल पुथल रह सकता है। किसी परिजन की सेहत बिगड़ने पर अतिरिक्त भागदौड़ के साथ धन का व्यय भी होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपकी सेहत में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। जल्दी से किसी कार्य को करने का मन नहीं करेगा। जब भी कार्य करने का मन बनाएं, तभी शारीरिक समस्या जोर पकड़ेगी। आलस भी आज प्रत्येक कार्यों में बाधा डालेगा। घरेलू अथवा व्यावसायिक काम काज के लिए अन्य लोग एवं परिजनों के ऊपर निर्भर होना पड़ सकता है। संतान को छोड़ अन्य सभी का सहयोग मिल जाएगा। संतान आपकी मन की चलाएगी, जिस कारण क्रोध में आकर मुंह से अपशब्द निकलने से वातावरण दूषित हो सकता है। व्यवसाय से धन की आमद होगी, लेकिन चोरी अथवा हेराफेरी से सावधान रहें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज दिन के आरंभ में आपके ऊपर अचानक कार्यभार बढ़ेगा। कुछ समय के लिए दिमाग शून्य जैसा रहेगा। दोपहर आते आते ही कार्यों में सामान्य गति आ जाएगी। आज कार्य छोटा हो या बड़ा, मेहनत करने में कसर ना रखें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। छोटा काम भी आगे बड़ी सफलता का मार्ग खोलेगा और कार्यक्षेत्र पर आज आपके लिए अधिकांश निर्णय सही साबित होंगे। लेकिन जिस कार्यों में हाथ डालेंगे उसमें पहले से ही प्रतिस्पर्धा रहना और प्रतिस्पर्धा हर विषय में आपसे आगे रहने के कारण आरंभ में परेशानी आ सकती है। लेकिन दृढ़ संकल्प जहां लाभ दिला सकता है। घरेलू वातावरण शांत रहेगा। परिजन किसी समारोह के कारण व्यस्त रहेंगे। रक्त संबंधी शिकायत हो सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला, लेकिन दिन के आरंभ से ही व्यवहार में मृदुता लाने का प्रयास करें, अन्यथा जिस भी कार्य को करेंगे उसमें सफलता तो मिलेगी, लेकिन जो कार्य आसानी से बन रहे थे उसको पूर्ण करने के लिए किसी की खुशामद करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशाओं को अकारण ही अधिकारी वर्ग से गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। कुछ समय मौन रहकर विवाद को बढ़ने से बचा सकते हैं। पिता के प्रति मन में हीन भावना रहने के कारण आज कम ही बनेगी। व्यवसायी वर्ग खर्च पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। आज
कोशिश करें भीड़ भरे इलाकों में या जगहों पर ना जाएं। अपने आप को थोड़ा सेव करके चलें। अगर घर से बाहर जाएं भी, वापस लौटे तो हाथों को सैनिटाइजर अवश्य करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।